हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सी आदित्य पांडे। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात करी थी एमएसएमई बेनिफिट्स की, इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी की और लेटेस्ट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट की जो बजट एलोकेट किया गया है रिलीफ पैकेज के अंडर। तो आज एमएसएमई सीरीज वीडियो 3 में हम बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की, कि कैसे आप अपने आधार और पैन के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पे अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं, और ये सब हम जानेंगे एक डेमो के थ्रू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप सर्च करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। सर्च में आपको एक लिंक दिखेगा udyogAadhar.gov.in। इसे हम ओपन करेंगे। ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर करा सकते हैं अपने आधार के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आधार नंबर आपका ये डिमांड करेगा, और सेकंड है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, नेम एज पर आधार। यहाँ पे आप वो डिटेल डालोगे जो आप अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर की है, पार्टनरशिप बिजनेस में या कंपनी बिजनेस में जो आपके ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स हैं। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए मैं यहाँ पे आधार को इनपुट करूंगा, नेम एज पर आधार, और इंफॉर्मेशन को कंफर्म करके मैं ओटीपी जनरेट करूंगा। ओटीपी डालते ही मैं वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म फिलअप होने के लिए आ जाएगा जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आपसे पूछी जाएंगी और उसको आपको डिटेल्स को फिल इन भी करना है। तो थर्ड ऑप्शन है आपका सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में 4 ऑप्शन हैं, जनरल, एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो आपको वो ऑप्ट करनी है। फोर्थ है आपका जेंडर, वो आप ऑप्ट करोगे। देन फिफ्थ में फिजिकली हैंडीकैप। फिजिकली हैंडीकैप में आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहते हो, यस या नो, उसे ऑप्ट करके सिक्स्थ ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम ऑफ एंटरप्राइज। तो बिजनेस नेम आपको यहाँ पे इनपुट करना है जिस नेम के थ्रू आप अपना बिजनेस रन करते हो। फिर सेवेंथ पॉइंट है आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एसएचजी ग्रुप, एलएलपी। तो जो भी आपके बिजनेस का टाइप हो वो आप यहाँ पे चूज करोगे। देन यहाँ पे आप पैन नंबर, जो आपका 8 पॉइंट है, वहां पे आप अपने कंपनी का या बिजनेस का पैन फिल इन करोगे। प्रोप्राइटरशिप के केस में जो प्रोप्राइटर का पैन है वो आप यहाँ पे इनपुट करोगे। देन हम बढ़ते हैं अपने 9th पॉइंट की तरफ, लोकेशन ऑफ प्लांट। जहां हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की या सर्विस कंसर्न की, तो जो आपका ऑफिस एड्रेस है या जो आपका प्लांट सेटअप एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालोगे। अगर आपको ऑफिस एड्रेस प्लांट सेटअप एड्रेस सेम है तो आप दोनों में सेम चीजें इनपुट करोगे। मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल इन कर दी है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को चूज करोगे और ऐड प्लांट पे क्लिक कर दोगे आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका प्लांट ऐड हो गया है। सिमिलरली 10th पॉइंट पे आपका ऑफिशियल एड्रेस पूछता है। ऑफिशियल एड्रेस कंपनी के केस में या पार्टनरशिप के केस में जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसे आप यहाँ पे डालोगे। प्रोप्राइटरशिप के केस में उनका खुद का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन आपसे पिन पूछेगा, पिन एंटर करोगे आप। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी हो सकती है जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो। फिर 11th पॉइंट है आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट में आप बिजनेस कमेंसमेंट डेट यहाँ पे डालोगे।
एंड देन 12th पॉइंट पे आप यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि अगर आपने किसी भी अपने अलग बिजनेस के लिए कोई भी एमएसएमई सर्टिफिकेट पहले से ले रखा है तो उस पर आप क्लिक करोगे, अदरवाइज इसे नॉट एप्लीकेबल रहने दोगे। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, अगर आपने उद्योग आधार में ही कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो EMI 1, EM2 या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर अगर आपने ले रखा है तो आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। देन आपकी 13 पॉइंट पे बैंक डिटेल्स जाएंगी। IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर। अब बढ़ते हैं 14 पॉइंट की तरफ। तो 14 पॉइंट पे आपसे पूछेगा कि आपकी मेजर एक्टिविटी क्या है यूनिट की। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्ट करेंगे, अगर आप सर्विस कंसर्न है तो आप सर्विसेज को ऑप्ट करेंगे। अब आते हैं हमारे 15 पॉइंट की तरफ कि जो आपकी मेजर एक्टिविटी आपने चूज कर ली है उसके अंदर आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्विस सेलेक्ट कर लिया है और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 डिजिट कोड की अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सब टू सब कैटेगरी के 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसे आप बार बार भी कितनी बार भी ऐड कर सकते हो और बहुत सारी सर्विस लाइन एक ही बिजनेस सर्टिफिकेट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट कोड ऐड कर देता हूँ, देन फिर मैं 4 डिजिट कोड भी ऐड कर देता हूँ और 5 डिजिट कोड भी ऐड कर देता हूँ। अब अगर मुझे और एक्टिविटी ऐड करनी है तो अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा और सर्विस को सेलेक्ट करूंगा और 2 डिजिट कोड में देन अगेन मैं उस सर्विस को सेलेक्ट करूंगा। 4 डिजिट कोड में मैं दूसरी सर्विस को सेलेक्ट करूंगा और 5 डिजिट कोड में मैं सिंगल सर्विस को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके 16 पॉइंट पे एक ऑप्शन आता है पर्सन्स एम्प्लॉयड, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं जो आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे 2 इनपुट कर दिया है। अब बढ़ते हैं 17 पॉइंट की तरफ। 17 पॉइंट बोलता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन योर प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो कि आपका क्राइटेरिया माना जाता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे ये बाइफरकेट करेगा कि आप माइक्रो कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो कि स्मॉल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो या फिर मीडियम कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो। तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो लैक्स में काउंट होगा, तो आपको मिनिमम 1 लाख अमाउंट डालना है। अगर आप यहाँ पे 1 डालते हो तो 1 लाख काउंट करेगा, 2 डालते हो 2 लाख काउंट करेगा, वो इन लैक्स ही में ही अमाउंट काउंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज 2 लैक्स डाल दिया, देन मैंने एग्री किया, अब मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ पे आपसे फिर पूछेगा आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, ओके करूंगा। यहाँ पे फिर आपसे ओटीपी पूछेगा जो आपके आधार के रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा। आप ओटीपी यहाँ पे इनपुट करोगे और वेरिफिकेशन कोड भी एंटर करोगे। जैसे मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट क्लिक करूंगा, वहां पे मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कोई और प्रोसेसिंग के थ्रू आपसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है तो आपको सबमिट करेंगे, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर आपको एमएसएमई रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.clapsindia.com पे विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।